हम पेशाब करने गए थे तो दवा छाप के दो लड़का आया, हम पानी पिए थे ना, गुना मुंह बंद कर गटर में गिरा कर ढक्कन लगा कर भाग गया। कब हुआ था? 1-2 बजे। 1-2 बजे। प्रिंसिपल सर को बोले कि मेरे साथ जो घटना हुआ बोले? हाँ। फिर क्या बोले प्रिंसिपल? सर बोला कि तुम निकल गए ना, यह बड़ी बात है। क्या बोला? बोला कि तुम बच गया है ना, तो ये बड़ी बात है। ये प्रिंसिपल का बयान था? क्या रे बोला, सही बोल रहा? हाँ, सही बोल रहा। तो देखिए, ये प्रिंसिपल का बयान है। कहाँ है मुखिया जी, कहाँ? और ये तमाम भीड़ जो आप देख रहे हैं, ये राजकीय मध्य विद्यालय रजाकपुर बखरी बेगूसराय का ये भीड़ है। यहाँ पर प्रशासन की मौजूदगी भी है। और मुखिया जी कहाँ हैं? जो है ना, हमें 6:30 बजे शाम को पता चला, मतलब हमारे लड़के को, बड़े वाले अमन कुमार नाम है, उसको गड्ढे में ना रजाकपुर स्कूल में 2 लड़के मिल के पकड़ के उसको गड्ढे वाला लैट्रिन वाला टंकी में डाल दिया था। अच्छा जी। शंका किस पे जाता है? शंका उस पर 2 दिन पहले ना उसकी माँ उससे बात किया था। आप उसके पिता हैं? हाँ जी, हम उसके पिता हैं। सर से बात हुआ था। अच्छा। सर का नाम मुझे मालूम नहीं है। रजाकपुर जो मेन हेड मास्टर जो है, उनसे बात हुआ। तो लड़का से बात हुआ तो लड़का कह रहा था क्या, जब मेरे मम्मी बोला क्या तुम तीनों भाई चले आओ, तेरे पापा को और तेरे बाबा को मरवा दूंगा, और उसके बाद राज ही राज है हम तीनों को। अच्छा। हाँ। ये कौन बोल रहे थे? ये जो हमारे घर वाली थी ना पहले, वो बोल रही थी, वो लड़के से बोल रही थी। पत्नी के बीच पत्नी से संबंध अच्छा नहीं है? नहीं, हमारे 4 साल से मतलब वो चल रहा, केस चल रहा है। अच्छा। हाँ जी, वो किसी और के साथ मतलब व्यापार था उसका, वो भाग गया था। अच्छा, इसका क्या मतलब समझे कि पत्नी ने ये करवाई? हाँ, तो इसका मतलब वही होगा जब लड़का को बोला है फ़ोन करके कि तुम तीनों चले आओ, तेरे बाबा को और तेरे पापा को मरवा दूंगा, उसके बाद राज ही राज करूँगा। अच्छा, ये कब की घटना आप बता रहे हैं? ये कल का घटना है जी। कल तो 1 बजे स्कूल में हुआ था, हमें पता पड़ा है 6:30 बजे शाम को। ये जो आप बोल रहे हैं तेरे पापा को मरवा देंगे, ये वो 23 तारीख को, कल 24 था ना, बोला गया। और अभी घटना ये करना हो, उससे हेडमास्टर से उससे बात हुआ था। हमारे बच्चे आपके बच्चे और आपके बीच अच्छा संबंध? हाँ, हमारे तीनों चारों, हम चारों रह रहे हैं ना घर में, सही सलामत है हम लोग। अच्छा जी। मध्य विद्यालय रजाकपुर। अच्छा, सर क्या हुआ था कल के मैंने 12:30 बजे का टाइम था। उस समय एक बच्चा बाथरूम गया, उसमें कोई आदमी उसको गिरा दिया धक्का मार करके। और तो क्यों हमको बच्चे के दूसरे बच्चा के द्वारा सूचना दिया, तो हम गए वहाँ देखने के लिए। तो बच्चा तब तक गड्ढा से अपने से निकल गया। और निकलने के बाद फिर हम देखे उसको गंदा लगा हुआ है, तो हमने उसको बाल्टी से पानी दे करके धुलवा दिए, कपड़ा घर से मंगवा के पहना दिए। उसके बाद 2 बजे हमारा मीटिंग था, तो हम 1:30 बजे स्कूल से चले गए मीटिंग में। उसके बाद मीटिंग से हम 3:45 बजे स्कूल फिर आए, तब हमको जानकारी मिला जे नहीं, दीवार फांद करके कोई अज्ञात आदमी मुंह पे जो रुमाल रखे हुए वो आया और उस बच्चे को गड्ढा मुँह से ढकेल दिया। आपने क्या किया? तो फिर हमने आए तो उसके जनप्रतिनिधि को जो सूचना दिए, उसके गार्जियन से मिले, तो फिर उसके बाद हम विधि सम्मत कार्रवाई के लिए हम कहे आज। क्राइम का मामला था, पुलिस प्रशासन को आपने कब सूचना दी? आज दिए। आज दी? कल क्यों नहीं दिए? नहीं दे पाए। आपके बीओ को ये जानकारी पता है? सूचना हम वहाँ गए, मौखिक की कहे बीओ साहब को? डीओ और को नहीं दिए, अति प्रखंड स्तर पर दिए। सीसीटीवी लगा हुआ है? सीसीटीवी कैमरा 2-3 दिन से खराब है। आपने ये जानकारी दिया है बीओ और डीओ को कि सीसीटीवी कैमरा खराब है? नहीं। ठीक है, नहीं ठीक है, हम अपने स्तर से करवाएंगे। ठीक, मिस्त्री को हम बुलाए हुए नहीं। आपको जानकारी देना चाहिए ना कि यहाँ का 2-3 दिन से जब घटना घट जाए तो वो ठीक नहीं, उसको ठीक करवाने के लिए हम ही रिस्पॉन्स है। तो हम मिस्त्री को कहे हुए हैं, आज भी आ सकता है किसी टाइम, या कल जब आएगा वो ठीक करके चला जाएगा। हम सूचना, हम सीसीटीवी कैमरा जो ठीक करता जो मिस्त्री है उसको हम कहे हुए हैं, जब आएगा वो आकर के ठीक कर दे जाएगा। आपका नाम? अशोक कुमार शर्मा, स्कूल मध्य विद्यालय रजाकपुर। 12:30 बजे का, लेकिन उससे पहले हम लोग को कोई जानकारी नहीं मिली, जो उससे पहले आके हम देख रेख करते। तो हमको जब जानकारी मिली तो आए, तो पता किए, तो हेडमास्टर साहब ये सब बताया कि 2 अज्ञात आया था और वही मुँह खोटा लगा, मतलब गलमोछी लगा के बच्चे को गटर में गिरा दिया।
कैमरा भी लगे हुए हैं स्कूल में। सर से पूछा गया कि जो सीसीटीवी कैमरा दिखाइए, तो उनका कहना है कि 2 महीना से मेरा सीसीटीवी खराब है, जबकि हम लोग पहले से भी उनको बोले थे कि सीसीटीवी, और हम ही लोग जबरदस्ती लगवाए हैं, पहले लगा हुआ भी नहीं था। तो इसमें बहुत सारा चोरी भी होता था पहले स्कूल में, तो उसी में पकड़ा गया था कुछ, तो हम लोग दबाव दिए सर को कि सर सीसीटीवी कैमरा लगाइए। वो लगाए, लेकिन अब वो भी कोई काम नहीं कर रहा है। प्रशासन को सूचना कब दी गई थी? हमें जब जानकारी मिली तो हम लगभग 5 बजे बड़ा बाबू को फ़ोन किए कि सर मेरे विद्यालय में इस तरह का हादसा हो गया, आके देख लीजिए। हेडमास्टर के द्वारा कब दिया गया? ये हमको नहीं पता, वो बताएंगे कि प्रशासन को हेडमास्टर साहब कब सूचना दिए, लेकिन हम 5 बजे लगभग बड़ा बाबू को सूचना दिए कि सर इस तरह का घटना घटा। तो बड़ा बाबू कहना हुआ कि विद्यालय का जो टाइम होगा उस टाइम में हम आके देख रेख कर लेंगे। हम बड़ा बाबू को बोलबो किए कि सर आइए आप चाबी मंगवा के दिखवा देते हैं, तो उनका कहना हुआ कि नहीं, कल हम स्कूल टाइम में आके देख लेंगे। मास्टर साहब को हम बोले जब कि ऐसे बात है, तो मास्टर साहब बोला जो केस करना है जो करो। राजीव है दुकानदार लिट्टी वाला, वो जो है उसको बोला तो जो करना है केस करना है करो केस। मास्टर साहब ही से बोला, मुखिया के सामने बोला। हाँ मुखिया जी, बात सही है। नहीं, जब उनसे पूछा गया थोड़ा सा वो आवेश में कहीं ना कहीं कुछ गलत बोले। हेडमास्टर साहब को इस तरह से नहीं बोलना था, लेकिन बोले जरूर थे। सवाल उठता है कि इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद हेडमास्टर का नींद अब तक क्यों नहीं जगा था, प्रशासन को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया गया कल के कल। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या इस विद्यालय में बच्चे जो पढ़ेंगे वो डर के खौफ में नहीं रहेंगे, ये सवाल बनता है। और जनप्रतिनिधि को भी बहुत देर बाद यानी कल शाम में सूचना दी गई। अब सर स्कूल से के लिए मुखिया जी सामने था, हम लोग बोले कि सर ऐसा काहे होता है स्कूल में, बोला कि नहीं होगा, हो इतना कुछ होने वार होगा, हुआ है, जो करना होगा आप लोग कर लीजिए। हेडमास्टर मुखिया जी को सामने में बोला है। आज 2 महीना पहले स्कूल में कट्टा उट्टा लिए थे, मुखिया जी कुछ नहीं किए थे स्कूल में। गोली पिस्तौल सब चला था स्कूल में। इस स्कूल में हाँ, गोली वोली सब लाया था। गलत बोले, हेडमास्टर साहब को इस तरह से नहीं बोलना था, लेकिन बोले जरूर थे। अच्छा, कौन लाया? बच्चा लाया था। ये होता है मेन अपराधी जो स्कूल के बच्चा जो काम हुआ है, मेन अपराधी इसका स्कूल का हेड मास्टर सर्वो है। स्कूल का जितना भी है सब मास्टर को बदला जाए, यहाँ से प्रखंड से सब मास्टर को बदला जाए, यहाँ जितना भी मास्टर। गाँव का मुखिया जी है ना, मुखिया जी को सामने में अगर ये बात बोला गया है। हाँ, बच्चा सब रोड पर घूरते रहता है, गाड़ी घोड़ा आता है, उसको धक्का उक्का लग जाएगा। हम लोग बच्चा को बार बार स्कूल में हम दे देते हैं, धक्का मार के जाइए स्कूल में पढ़िए, लेकिन हेड मास्टर एक्शन नहीं लेता है और इकल को बच्चा को देखता भी नहीं है। हम लोग क्या हुआ था? अरे मैडम, यहाँ तो बस सुन रहे हैं जो थी क्या कहते हैं, सो बच्चा लेट्रिन में डाल रहा था। कहाँ का बच्चा है हमको तो पता नहीं। बच्चे में बच्चे बोल रहा है जैसा पूरा का बच्चा, उसका माँ बाप करवा रहा है, माँ बाप करवा रहा है, तो फिर यहाँ नहीं होना चाहिए। होता है बच्चे को बार घटना होता है, समझ गए। हम इतना कहना चाहते हैं, सर जब क्लास है तो सर बच्चा को क्लास में दे देते हैं, अपना हेड सर ऑफिस में बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं? बच्चा को यहाँ पढ़ने के लिए भेजाते हैं, तो बच्चे को पढ़ना नहीं चाहिए। क्यों कहते हैं मास्टर लोग बच्चे लोग को? अगला साल यही साल है, अगले साल मेरे बच्चे को 4 को 5 को बच्चा का बेहोश हो गया, उसमें मेरी भी लड़की हो। स्कूल में पंखा भी न लगाया था, मेरे बच्चे को दूसरा रूम में भेज दिया था लड़की को, और उसके बाद बेहोश हो गया। तो उसके बाद हम गए थे सदर अस्पताल, वहाँ पर बोलने भी नहीं दिया था साला सब। कितना हरामी कुत्ता है सब। ये बताइए कि आप लोग खौफ में हैं कि हाँ, खौफ में है। अपना बच्चा को हम यहाँ पढ़ाते हैं, क्यों नहीं खौफ में रहेंगे? क्यों नहीं खौफ में रहेंगे? अपना बच्चा, हम बच्चा को खदास उठा के लाए हैं कि जन्म दिए हैं, 9 महीना बच्चा को कोख में रखे हैं, तो बच्चा के माँ पर दर्द नहीं होगा? जी सर, बात सही है। छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारा भी पढ़ रहे हैं, ठीक है सर। हमको भी आंख में आंसू आ गया। आइंदा दोबारा ऐसा शिकायत नहीं होना चाहिए सर। फैसिलिटी आप देख लीजिए, ऐसा कोई ढंग का परिवर्तन हो कि आज समाज के बीच हम बच्चों के बीच तरसे ना, जो बात है सर। हम मजदूरी मेहनत करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई सरकारी कोई प्राइवेट, ठीक है सर। अगर सर ये गलती करते हैं, आप मीडिया वाले हैं,
पेपर में छापते हैं, छपवा दीजिएगा तो क्या होगा, कल तो भूल जाएंगे हम सब, लेकिन इसके बारे में ध्यान होगा कि नहीं होगा सर? तो कहने का मतलब है कड़ा शासन कीजिए। क्या मांग करते हैं प्रशासन से, क्या मांग करते हैं? हमारा बच्चों प्रशासन से ही मांगे, रिटायल होगा। आप गार्डिंग कीजिए, आप गवर्नमेंट ही है, सरकारी है, आपके थ्रू हम बच्चे को छोड़ देते हैं आपके स्कूल में, हम मजदूरी करके 2 रुपया कमाते हैं। बस यही मेरा मांग है, हमारा बच्चे को शिकायत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर तो ढील लिखी होता है, पढ़ाई लिखाई नहीं होता है। हम बोल रहे हैं इसको जो है पूरे जितना सिस्टम जो है, महिला जो है सब ताली बजाता है, मोबाइल देखता है, कोई सिस्टम नहीं कि विद्यार्थी कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ क्या कर रहा है, कोई समझ ही नहीं है।